हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, यहाँ लॉ एंड जस्टिस में आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली इसमें जो है वो वैकेंसी आई है लीगल कंसल्टेंट की। तो इम्पैनलमेंट फॉर 12 लीगल कंसल्टेंट इन द ऑफिस ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो है वो पिछली बार जब आया था तो मेरे ख्याल से 6 सीट्स पे आया था, तो इसमें फिर से आया है। तो अगर आपने पिछली बार आप इसमें जो है वो चुक गए हो तो इसमें फिर से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि सैलरी जो है वो आपका 60K होगा। तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे जो है वो आपको कैसे ईमेल वगैरह करना है, कैसे फॉर्म वगैरह भरना है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें जो है आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जो है इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो फॉर्मेट इनका दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा। इसमें जो है वो आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन विथ रेलिवेंट इनक्लोजर शुड बी स्कैन एंड सेंड थ्रू द ईमेल। देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा उसको स्कैन करके उसको जो है आप जो है वो PDF को फॉर्म में करके इसको जो है ईमेल करना है आपका LCI यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया DLA@nic.in, इस पे करना है। ठीक है, ओनली दोज एप्लीकेशन विल बी कंसिडर विल रिसीव भाया ईमेल। तो जो ईमेल से करेंगे उन्हीं का जो है वो आपको कंसिडर किया जाएगा, और वो भी प्रिस्क्राइब जो टाइम लिमिट है। देखिए कब जो है वो टाइम लिमिट बताया गया है, आगे हम लोग देखते हैं कब तक करना है आपको। इसमें जो है वो कहा गया है कि थ्रू अर्लियर एंड एडवर्टाइजमेंट वाज इशू ऑन 15 अप्रैल को आया था। उसमें 6 लीगल कंसल्टेंट की मांग की गई थी। द नीड फॉर एंगेजमेंट ऑफ मोर लीगल कंसल्टेंट इन द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ कमीशन इज फेल्ट वाइल engaging a legal consent is considered desirable that appropriation why is about consider desirable that appropriate provision for reservation be made। मतलब रिजर्वेशन का जो है वो कितना सीट होना चाहिए रिजर्वेशन के हिसाब से जो है इसमें होना चाहिए था, तो उसमें नहीं था पिछली बार जो आया था। इस बार जो है बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, स्पेसिफिकली बताया गया है। SC ST जनरल वगैरह करके इस तरीके से जो है बताया गया, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना सीट होने वाला है। वाइज की मैं बात कर रहा था, अनरिजर्व का जैसे 6 सीट है, OBC का 3 सीट है, ST का 1 सीट है और SC का 2 सीट है। तो इस तरीके से जो है वो आपको करना है। ठीक है, देखिए अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो उसमें जो है वो आपको फिर से रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन इन रिवाइज परफॉर्मा एंड दिस में सेंड देयर एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट अपेंडेंट टू एडवर्टाइजमेंट। फिर से आपको इस एडवर्टाइजमेंट के आधार पे जो है आपको भेजना होगा एज अ ट्रेलिंग मेल टू द ईमेल अर्लियर सेंड बाय देम। जो आपने पहले सेंड किया, जो आपने ईमेल सेंड भेजा होगा उसको। ठीक है, तो इसमें जो है टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए क्या है। लीगल कंसल्टेंट का जो है वो आपको बताया गया है कि कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि 1 साल का इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, ये देख लीजिएगा कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, और परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो फिर से रख लेंगे या बढ़ा दिया जाएगा, ये तो बातें हम लोग को पता ही हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन या रिसर्च का आपका काम होगा, और एनी अदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफिस में वो आपको करना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली में रहने वाला है, लोक नायक भवन में, खान मार्केट में। क्राइटेरिया क्या है कि इंडियन नेशनल होने चाहिए, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। हालांकि इसमें 3 या 5 ईयर्स का बात नहीं कहा गया, तो मैं समझता हूँ कि 3 या 5 किसका भी हो तो आप इसमें एलिजिबल होने चाहिए। आपका रिसर्च स्किल अच्छा होना चाहिए, अच्छी स्किल होनी चाहिए आपकी इंग्लिश बोलने में और लिखने में, और इसमें जो है आपका नॉलेज होना चाहिए जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर, जैसे PPT प्रेजेंटेशन हो गया या एक्सेल का या डाटा शीट का काम के लिए। ठीक है, एज लिमिट जो है वो आपका 30/4/25 में 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल क्राइटेरिया जैसे कि कहा गया है कि प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, शैल बी गिवन टू दी पर्सन हैविंग LLM डिग्री या रिसर्च एक्सपीरियंस हो उनको। मतलब एक तरह से ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका LLM की डिग्री हो, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है। तो अगर आपके पास LLM की डिग्री है तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, और लोगों से आप पहले इसमें जो है वो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, इसमें जो है आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए जो है बताया जाएगा। ठीक है, 60,000 का जो सैलरी बताया गया है फिक्स है। अब चूँकि ये अब कॉन्ट्रेक्चुअल है तो इसमें जो है वो 60,000 ही मिलेगा, और इसमें जो है वो आप सारी जो बातें हैं यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और भी जो बातें हैं कि किस तरीके से काम का आपका नेचर होगा, जैसे कि 9 बजे से है आपका फुल टाइम बेसिस नॉर्मल वर्किंग आवर होगा 9 बजे से 5:30 बजे तक का, और हिसाब से जो है वो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम और चेंज होता रहता है। सैटरडे संडे विल बी रिमेन क्लोज एज वीकेंड, मतलब कि सैटरडे और संडे को ऑफ मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके का लीव वगैरह मिलेगा तो ये तो बाद में जब आपका हो जाएगा तो देख लेना आप, इसमें जो है आपको किस तरीके से छुट्टी वगैरह मिलेगा। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन होगा आपका कि रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी और कंस्टिट्यूटेड बाय द कमीशन। इसमें जो है वो आपका सिलेक्शन कमेटी जो है वो आपका देखेगी और इस हिसाब से जो है होगा। और इसमें जो है जैसे कि मैंने बताया कि आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, इसमें जो है वो आपको ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से जो है आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा आपके हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हम लोग देख रहे हैं। और भी जो है बहुत सारी बातें हैं, तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब देखिए कहीं भी काम करेंगे तो कॉन्फिडेंशियल बातें जो हैं वो आपको अपने तक रखनी होती हैं। और ये इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं, मैं समझता हूँ कि इसे जो है वो टर्मिनेशन के बारे में भी कुछ बताया गया है कि इसमें जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस का भी जो है आपका रिव्यू होगा हर 2 महीने में।
कि कैसा आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से हो गया। आप चलिए फॉर्म कैसे भरना है, ये देखिए कुछ फॉर्म दिया गया, मतलब एक फॉर्मेट दिया गया है। इसमें जो है वो आपका इस तरीके से फॉर्म भरना है। इसको पहले प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको, ठीक है, और इसको भरना है आपको। ठीक है, नाम भर दीजिए अपना, फादर्स नेम, या मैरिड है तो अपने हस्बैंड का नाम लिख दीजिए अगर महिला है। बर्थ है और 30/4/25 को कितना आपका एज होगा, और कैटेगरी क्या है आपका। तो इसमें जो है वो आप लोग स्पेसिफाई भी करने को लिखा गया, कास्ट का नेम मेरे ख्याल से। इसके बाद जो है आपका एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई। और इस तरीके से जो भरना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रिवर्स ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम लेटेस्ट, स्टार्टिंग से लेटेस्ट करना है आपको। ठीक है, मतलब 10, 12th, ग्रेजुएशन, LLB, LLM है तो LLM, एक्सपीरियंस का कोई है आपका तो वो भी कर सकते हैं आप लोग, कुछ कहीं काम वगैरह किया है आपने तो वो भी कर सकते हैं। और ये आपका लीगल जो भी आपका रिसर्च या पब्लिकेशन आपने किया है तो उसका प्लेस, अपना डेट, सिग्नेचर, नाम वगैरह लिख के इसको जो है यहाँ पे ईमेल कर देना है। तो जो महत्वपूर्ण बातें थी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आप सभी के साथ मैंने यहाँ शेयर कर दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है या सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसमें जो है वो पहले भी आया था तो फिर से आपको इस फॉर्मेट में जो है वो अप्लाई करके भेज देना है। और इसमें जो है वो ये बातें थी इंपॉर्टेंट, जो भी बातें थी यहाँ मैंने बता दिया है। इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।